गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है, आज तारीख है आपकी जो प्यारे बच्चों आज आपकी जो डेट है वो है 10 सितंबर। और प्यारे बच्चों, आज ये क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट है जिसका नंबर है वर्कशीट नंबर 14। और बेटा ये रेखाएं और कोण के बारे में है। प्यारे बच्चों, रेखाएं और कोण आपने पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, उसी की पहले हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिंदु की। बिंदु क्या होता है बेटा? ऐसे एक बिंदु जब हम लगा देते हैं उसका नेम हम करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से ABCD। जैसे ये बिंदु A हो गया, एक और बिंदु लगा दिया बिंदु B, एक और बिंदु लगा दिया बिंदु C, एक और बिंदु लगा दिया बिंदु D। इस तरह बिंदुओं की हम नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं। बिंदु वो होता है बेटा जिसका कोई माप नहीं होता, केवल स्थिति होती है। स्थिति हम बता सकते हैं बिंदु कहाँ लगाया गया है, लेकिन हम बिंदु को नाप नहीं सकते, उसका कोई नाप नहीं होता। दूसरी बात है बेटा रेखा। रेखा क्या होती है बेटा? रेखा ऐसे बिल्कुल सीधी आपने सीखी है बचपन में, जिसके दोनों तरफ हम एरो दिखाते हैं। रेखा बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसे दोनों ओर से अपरिमित रूप से कितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। रेखा को दोनों ओर से कितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है प्यारे बच्चों। और रेखा को हम दर्शाने के लिए अंग्रेजी के दो बड़े अक्षर से हम डिनोट करते हैं, जैसे XY है ना, तो हम लिखेंगे XY और उसके ऊपर एक रेखा का ऐसे निशान बना देंगे। तो इस तरह बेटा रेखा को दिखाया जाता है। या रेखा को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी का कोई एक छोटा लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो केवल M से हम इस पूरी रेखा को दिखा सकते हैं, तो खाली M लिख करके हम इसके ऊपर ये दो एरो वाला निशान लगा देंगे, मतलब हम रेखा को दिखा रहे हैं। तो बेटा ये तो है रेखा के बारे में। एक होता है बेटा रेखाखंड। रेखाखंड और रेखा में ये फ़र्क होता है कि रेखाखंड की बच्चों एक निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं। रेखाखंड कहीं से शुरू होकर कहीं पे ख़त्म होता है। जैसे ये AB एक रेखाखंड है, ठीक है बच्चों। रेखाखंड को दिखाने के दो अंत बिंदु होते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी होता है, अंतिम बिंदु भी होता है। रेखाखंड को दिखाने के लिए बच्चों हम अंग्रेजी के दो अक्षरों का यूज़ करते हैं और उसके सिर के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो बेटा ये रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किरण। किरण क्या होती है प्यारे बच्चों? किरण एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बिंदु से निकलती है और एक ही दिशा में कितनी मर्जी चलती चली जाती है। एक बिंदु उसका फिक्स होता है बेटा और दूसरा बिंदु नहीं होता, एक ही दिशा में निकलती आगे बढ़ती चली जाती है, कितना मर्जी आप उसको बढ़ा लो, ठीक है। तो ये होता है बेटा जैसे सूरज की किरण है ना बच्चों। तो किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है, मान लो ये O बिंदु है और दूसरे बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु नहीं होता, हम अपनी तरफ से कोई एक बिंदु मार्क करके अंग्रेजी का एक अक्षर लिख देते हैं। तो किरण को दिखाने के लिए जैसे ये OA लिखा है, ऐसे निशान से किरण को दिखाया जाता है। तो बेटा हमने देखा बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जाना। आगे बेटा कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? कोण वो होता है जो दो किरणों को एक ही बिंदु पे मिलाने से बनता है। यानी बेटा जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो वो वहाँ पर एक कोण बनता है। ये एक कोण है, कितना खुला हुआ है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। कोण शब्द बना है कोने से, ठीक है बच्चे। तो A, O और ये B, कोण का नाम ऐसे देते हैं कि तीन बिंदुओं से AOB अंग्रेजी के। तो बेटा जिस कोण की बात हो रही है, कोने को हमेशा बीच में रखा जाता है, ये ध्यान रखिए। या इसे AOB बोलिए या इसे BOA बोलिए, लेकिन O हमेशा बीच में आएगा। जिस कोने की आप बात कर रहे हैं, जिस कोण की आप बात कर रहे हैं, वो हमेशा बीच में आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न यहाँ पूछा है बेटा, क्या कोई सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक रेखा खींचिए सरल, बीच में एक बिंदु बनाइए, तो ये दो किरणें निकल गई ना, तो ये वास्तव में ये एक सरल कोण होता है। 180 डिग्री का कोण होता है। कोणों को हम डिग्री में नापते हैं, सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम देख रहे हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं बेटा? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे बेटा 20 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ो 90 डिग्री आएगा, 20 और 70 90। या बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ो तो भी 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे कोई भी दो कोणों का युग्म जोड़ा जिनको जोड़ने पे बेटा 90 डिग्री आता है, वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम संपूरक कोणों की। संपूरक कोण बच्चों वो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे बेटा 60 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण, इनको आप जोड़ो तो इनका योग 180 डिग्री आएगा। तो बेटा ये होते हैं संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोण वो जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब आप अपनी तरफ से 5-5 पूरक कोणों के जोड़े और 5-5 संपूरक कोणों के जोड़े लिखने की कोशिश कीजिएगा।
अब बेटा आसन्न कोण, आसन्न कोण बेटा वो कोण होते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जैसे ये देखिए, जिनका एक बिंदु कॉमन और एक भुजा एक किरण कॉमन होती है। आसन्न कोणों में हमेशा एक बिंदु और एक किरण कॉमन होती है, तो ये एक दूसरे से सटे हुए जो कोण होते हैं ये बेटा आसन्न कोण होते हैं। यहाँ देखिए कोण पी ओ और एक मिनट प्यारे बच्चों, कोण पी ओ आर, ठीक है, इस वाली फिगर में देखिए कोण पी ओ आर बच्चों, और साथ में कोण आर ओ क्यू, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए कोण हैं, तो बेटा ये दोनों ही आसन्न कोण हैं। ठीक है बच्चों, रैखिक युग्म क्या होते हैं, जब एक रेखा होती है बिल्कुल सीधी, ठीक है, उससे कई सारे कोण निकलते हैं, ठीक है, दो कोण निकलते हैं, युग मतलब जोड़ा, एक ही रेखा के जब दो कोण निकलते हैं और दोनों का योग 180 डिग्री होता है, 120 डिग्री यहाँ और 60 डिग्री यहाँ, मतलब इन दोनों का अगर एक ही रेखा पे दो कोण इस तरह से बन रहे हैं कि, क्योंकि ये पूरा कोण 180 होता है, मैंने बताया था आपको 180 डिग्री का होता है सरल कोण, तो जब एक रेखा पे कोई एक किरण ऐसे निकाल के दो कोण बना दिए जाते हैं तो रैखिक युग्म होते हैं बेटा। ये भी देखो ऐसे भी बन सकता था, कैसे ही एक रेखा खींचो, एक और रेखा खींचो, वहाँ पे एक किरण खींचो, सॉरी, तो ये जो दो कोण बनते हैं बेटा ये रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है बेटा, चलो पहचान करनी है किसकी, निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए, आसन्न कोण, आसन्न पूरक कोण, रैखिक युग्म और संपूरक कोण। सबसे पहले देखिए बेटा 180 यहाँ पे दिया है 50 डिग्री और 130 डिग्री, अलग अलग हैं बिल्कुल, ये कोण एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, तो आसन्न कोण तो नहीं है, आसन्न पूरक कोण भी नहीं है क्योंकि 90 डिग्री इनका जोड़ नहीं है, आसन्न नहीं है तो आसन्न पूरक कोण का मतलब ही नहीं। अच्छा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म भी नहीं है क्योंकि ये रेखा में नहीं है, लेकिन बेटा इन दोनों का जोड़ 130 डिग्री और 50 डिग्री अगर आप जोड़ेंगे तो 130 और 50 180 डिग्री आ जाएगा, तो बेटा ये चौथा वाला संपूरक कोण है। ये कौन से, संपूरक कोण, चौथा, इसका आंसर है नंबर 4 संपूरक कोण, ये संपूरक कोण का एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे बेटा एक ही रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, तो वास्तव में ये जो है ये पूरक कोण है, वो सॉरी ये रैखिक युग्म है बेटा, आसन्न कोण भी है ये क्योंकि एक दूसरे के सटे हुए बन रहे हैं, तो हाँ जी आसन्न कोण भी है ये, तो ये पहला हो सकता है आसन्न कोण। ठीक है, साथ में बेटा ये जो है पूरक कोण तो नहीं है, 90 डिग्री का इनका जोड़ नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी ये कैसे बनता है तो 180 डिग्री होता है, तो ये पहला वाला तो है, दूसरा नहीं है बेटा। और इसमें ये रैखिक युग्म है बेटा, एक ही रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, तो हाँ रैखिक युग्म है ये, लेकिन ये संपूरक कोण भी है बेटा, क्योंकि देखिए दोनों का योग 180 है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मिल गई, आसन्न कोण भी है, रैखिक युग्म भी है और संपूरक कोण भी है, लेकिन पूरक कोण ये नहीं है। यहाँ देखिए बेटा ये दोनों जो हैं बेटा प्यारे बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन अब करने की कोशिश हम करते हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों जो कोण बेटा आपके बन रहे हैं ये एक दूसरे से सटे हुए बन रहे हैं, तो हाँ आसन्न कोण है। पूरक क्यों नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, पूरक तब होता है जब पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये भी नहीं है। रैखिक युग्म नहीं है क्योंकि रेखा नहीं बन रही, और बेटा संपूरक कोण भी नहीं है क्योंकि 180 डिग्री का नहीं है, तो ये केवल आसन्न कोण बन रहे हैं। चलिए यहाँ पे आइए, चौथे वाले पे आइए प्यारे बच्चों, यहाँ भी दो कोण बन रहे हैं सटे हुए, तो हाँ आसन्न कोण है, दोनों का योग 90 डिग्री है, बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है, जब भी ऐसे सीधी अड़ी रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा होती है बेटा तो 90 का कोण बनता है, तो ये आसन्न पूरक कोण भी है। रैखिक युग्म नहीं है क्योंकि रेखा नहीं है, और संपूरक कोण भी नहीं है क्योंकि 180 डिग्री इसका टोटल नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ चौथे वाले में। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरे प्रश्न में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये x है, ये 150, तो बेटा ये पूरा कोण मैंने बताया 180 डिग्री का होता है, तो x प्लस 150 होना चाहिए 180 डिग्री, तो 150 में कितना जोड़ें कि 180 आ गए, तो आपको पता है 150 में 30 डिग्री जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, तो बेटा x का मान होना चाहिए 30 डिग्री, यहाँ पे आंसर है 30 डिग्री। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, जब घड़ी में दोपहर 3:30 बजा होता है तो घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या कोण बनाती हैं। 3:30 आपको घड़ी में बजाना है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा 3:30, जिससे आपने एक घड़ी ली प्यारे बच्चों, ये आपका 3 है, ठीक है, और यहाँ पर जब आपकी सुई होती है 3 और 4 के बीच में होती है, ठीक है, और यहाँ 6 पे होती है, तो कितना कोण आपकी घड़ी बनाती है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है बेटा, अब ये जो है ये आपकी आज की वर्कशीट थी प्यारे बच्चों, तो मैंने पूरी की पूरी आपको समझा दी। ठीक है, अब इस वर्कशीट को जल्दी से करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम पे चेक हो जाए। ओके बच्चे, आज की क्लास ख़त्म होती है, गुड डे बच्चों।